प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज के जो हफ्ते के बाइबल स्टडी है उसमें मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। और पिछले बार जो हमने जो सब्जेक्ट लिए थे, जो विषय था वो ये था कि वो सबका प्रभु है। द लास्ट थिंग दैट वी सॉ लास्ट टाइम व्हाट वी सॉ वाज द सब्जेक्ट वाज द लॉर्ड ऑफ ऑल। सबका प्रभु है, उसी को हम लोग आज दूसरा भाग जो है हम लोग देखेंगे। आई विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ इट टुडे। देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू बी अटेंटिव टू व्हाट इज बीइंग सेड। सभी से विनती करूंगा कि आप इस वचन के ऊपर ख्याल करें ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो अगली बार हमने 4 पॉइंट लिए थे और आज हम 5वां पॉइंट की ओर जाएंगे। Last time we saw 4 points. Today we'll see the 5th point from the Word of God. And today we'll see how to obtain salvation. That is the 5th point. कि उद्धार हम कैसे प्राप्त कर सकता है, उसी के विषय में आज हम जो 5वां पॉइंट है उसी को हम लोग देखेंगे वचन से कि वचन क्या लिखा है कि उद्धार कैसे हम प्राप्त करें। How to obtain salvation. That we'll see today. I've got 9 scriptures here. We'll see one by one the scriptures what God's word says. यहाँ पे 9 वचन है, उसी को मैं आपको समझाऊंगा वचन से ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आइए हम लोग इसी वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। इस बाइबल स्टडी के अंदर प्रभु हमारी समझ को खोल, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि सुनकर समझकर हम तुझे आदर सम्मान करें। सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हम जो सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग जो है उद्धार कैसे प्राप्त कर सकेंगे, हाउ टू ऑब्टेन सैल्वेशन। द फर्स्ट स्क्रिप्चर इज इन Hebrew chapter 11 verse 6 says, But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and is a rewarder of them that diligently seek him. इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 6 में खुदा के वचन ये लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना हनोना है। और जो भी खुदा के पास आते हैं वो विश्वास करना चाहिए कि वो है, और खोजने वाले जो है उनको वो प्रतिफल देता है। जो भी उसको खोजता है उसको क्या करता है, प्रतिफल देता है। तो जो भी लोग खुदा के पास आते हैं वो विश्वास करना चाहिए कि वो है, तो ही खुदा तुम्हें आशीष कर सकेंगे, तुम्हारी समझ को खोल सकता है। तो इसलिए ये है पहला वचन जो हमने देखा। द फर्स्ट स्क्रिप्चर दैट वी सॉ दैट anybody who comes to God must believe that he is. If he believes, then God is a rewarder of them that diligently seek him. If you diligently seek him, you will find him. That's the first scripture that we are seeing. ये है पहला वचन जो हमने देखा। Second scripture says in Romans chapter 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. दूसरा वचन हम देखेंगे कि रोमन्स की किताब 10:17 में लिखता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन। तो आज हम मसीह का वचन जब सुनेंगे तो विश्वास आएंगे। ये विश्वास हमारे जीवन के अंदर बढ़ते रहेंगे, इसलिए सुनना जरूरी है। सुनने से विश्वास आता है। इसलिए परमेश्वर का दास पौल रोमियों को जब समझा रहे थे तो उनसे कहा कि विश्वास खुदा की वचन सुनने से आता है। ये दूसरा वचन जो मैंने आपको बताया। द थर्ड स्क्रिप्चर एक्ट्स चैप्टर 15:9 says, and put no difference between us, that means the Jews, and them, that is Gentiles, purifying their hearts by faith. प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 9वां वचन में परमेश्वर के दासों ने यह लिखा है कि विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके, बाइबल के अंदर लिखा है उनमें मतलब यहूदियों में, और बाइबल के अंदर लिखा है उनमें मतलब अन्य जाति, और हम में मतलब यहूदी। बोलता है जो इनके बीच में कोई भेद ना रहा करके लिखा है।
कि उनके, बाइबल के अंदर लिखा है, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जूज एंड जेंटाइल्स। लेकिन लिखता है कि कोई भेद नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है वो मन को, बाइबल के अंदर लिखे विश्वास के द्वारा, बाइबल के अंदर लिखा है वो शुद्ध करता है। तो विश्वास से ही हमारी मन क्या होता है, शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध चीजों को खुदा निकाल सकता है। तो ये हमने तीसरा वचन देखा, दिस इज द थर्ड स्क्रिप्चर। द फोर्थ स्क्रिप्चर सेज, Romans chapter 3:22 says, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. रोमियो की किताब तीसरा अध्याय 22 में परमेश्वर का दास पौल जो है वो कहता है कि परमेश्वर की ये धार्मिकता, बाइबल लिखा है परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, परमेश्वर ने कोई भेद नहीं रखा है। तो विश्वास करने वाले के लिए बाइबल के अंदर लिखा है कोई भेद नहीं है, मतलब कोई यहूदी या यूनानी कोई भी नहीं, सब एक ही है। इस बातों को भी पौल रोमियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें बताया कि रोमियो के तीसरा अध्याय 22 में इस वचन को लिखा गया। यह है तीसरा वचन, चौथा वचन जो मैंने आपको बताया। Now we'll see the fifth scripture. It says in 1 Corinthians 12:3 says that no man say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. पहला कुरिन्थियन 12वां अध्याय तीसरा वचन में जब पौल ये कुरिन्थी लोगों से जब बता रहे थे, उनको समझा रहे थे, उनसे कहा ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति यीशु खुदा है, यीशु प्रभु है नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है आत्मा के द्वारा ही कर सकता है, पवित्र आत्मा का द्वारा ही कर सकता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है कि यीशु मसीह खुदा है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही कह सकता है। ये वचन पौल ने बताया। इसलिए आज भी जो भी मानता है वो पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आएंगे तभी जो बोल सकता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। ये बातों को लिखा गया। दैट इज द fifth scripture we have seen. Now we'll see the sixth scripture. The scripture is Isaiah 43:10 says that you may know and believe me and understand that I am He. This is the same thing where in the Old Testament, in the time of Moses also, you will see that when it was asked, what is your name? He says, I am that I am. So I am He. So here in Isaiah 43:10 says that you may know that, know, believe and understand that I am He. एशिया की किताब 43वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है कि जानो, प्रतीति करो, समझ लो कि मैं वही हूं। तीन चीज यहां पे लिखा है, जानो, प्रतीति करो, समझ लो कि मैं वही हूं। मतलब वही जुना करार का मूसा के टाइम जब पूछा गया उसका नाम क्या, तो बोला मैं वही हूं, वही है। आइजिया नबी भी लिखा गया। एंड देयर इज अनदर वर्ड्स इन द न्यू टेस्टमेंट, जॉन चैप्टर 8:24 says that if you believe not that I am He, the same word, then you shall die in your sins. That I am He means is the same. This is spoken by Yeshua. He is telling us that He is the same God of the Old Testament. He is the Yahweh of the Old Testament. He is the Yeshua of the New Testament. He is the same person. And that's why He said, if you don't believe that I am He, that is I am the God of the Old Testament, then you shall die in your sins, He says. लिखा गया कि यूहन्ना की सुवर्तमान 8वां अध्याय 24 में लिखता है, लिखा है यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं, तो बाइबल के अंदर लिखा है अपने पापों में मरेंगे। तो मैं वही हूं, मैं जुना करार में भी थे, वही यहोवा भी थे, वो यशुआ भी है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे कि मैं वही हूं, तो लिखा है कि हम, बाइबल के अंदर लिखा है अपने पापों में मरोगे। तो ये दोनों वचन मैं जुना करार से नए करार से भी बताया। आई शोड यू फ्रॉम आइजिया 43 एंड फ्रॉम जॉन चैप्टर 8:24, both the scriptures are same, and if you don't believe, then He said you shall die in your sins. इसलिए दोनों वचन के द्वारा बताया गया मैं वही हूं। अगर हम नहीं विश्वास करेंगे तो अपने पापों में मरेंगे।
ये 6वां वचन मैंने आपको बताया। द 7th स्क्रिप्चर सेज इन Ephesians chapter 2:8, for by grace you are saved through faith and not of yourself, it is a gift of God. It is a gift of God. So the salvation is a gift of God. It is not by ourselves, we never earned it. It is a gift of God, God has given us. So therefore लिखा गया वचन में, इफिशियंस की किताब 2 अध्याय 8वां वचन में लिखता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। खुदा ने आपको एक बड़ा दान दिया है, तो उद्धार खुदा का एक बड़ा दान है, और इसलिए ये वचन भी आपको मैंने यहां पे बताया। The 8th scripture is neither is there salvation any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Acts chapter 4:12 says, लिखा गया कि प्रेरित की किताब 4 अध्याय 12 वचन जब हम लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि उद्धार, बाइबल के अंदर लिखा है और किसी के द्वारा नहीं, लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकेंगे। तो आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया, दूसरा कोई नाम नहीं है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है एक ही नाम दिया गया आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में। वो नाम हम लोग अगले वचन में देखेंगे कि वो नाम क्या है। उद्धार किसी से हमें मिलता है। इसलिए salvation is in no other name, because no name is given under heaven or among men whereby a man can be saved. We'll see what is that name. The 9th scripture says, thou shalt call his name Jesus or Yeshua, for he shall save his people from their sins. 9वां वचन मत्ती के सुवर्तमान 1 अध्याय 21 में लिखता है, Matthew 1:21 लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों की उनकी पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार करने का दिया हुआ नाम है खुदावंद यीशु मसीह का नाम, और ये नाम है जो नाम स्वर्ग से दिया हुआ नाम है। आपका नाम, मेरा नाम, ये सब हमारे माँ बाप ने दिया हुआ नाम है, लेकिन ये जो नाम आप पढ़ रहे, जो वचन से हमने पढ़े, ये जो नाम है स्वर्ग से दिया हुआ नाम है, और इसलिए उस नाम के द्वारा हमको बाइबल लिखा है पापों से हमें उद्धार करता है, और ये नाम हमको खुदा ने इस वचन के द्वारा हमें बताया। तो मैंने आपको उद्धार कैसे प्राप्त करें, मैंने आपको 9 वचन बताया। इस 9 वचन जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उद्धार खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। These 9 scripture will let you know that salvation is only through the name of Yeshua the Messiah, Jesus Christ. He is the God of heaven, He is the God of earth. That's why salvation is only through His name. ये है मैंने आपको उद्धार कैसे पाना, 6वां पॉइंट आपको बताया। अब हम जाएंगे 5वां पॉइंट हमको आपको बताया, 6वां पॉइंट में हम जाएंगे। The 6th point is the testimony of the true God. Different people from different places gave their testimonies. Today we'll see some 9 testimonies of the people, so that you will have a confirmation that all these different people spoke from their heart what they believed, and we'll see today from the scriptures. ये सच्चा खुदा की जो गवाही है, ये है 6वां जो पॉइंट है, उसी के अंदर हम लोग वापिस अब 9 वचन देखेंगे। The first scripture is Jethro, who was the father-in-law of Moses. He spoke and said, now I know that the Lord is greater than all gods. Exodus chapter 18:11 says. बाइबल के अंदर लिखा है, निर्गम की किताब 18वां अध्याय 11 वचन में बाइबल के अंदर लिखा है, इत्रो जो मूसा के ससुर थे, उन्होंने अपनी मुंह से क्या कबूली किया था। उन्होंने कहा, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। ये इत्रो ने, जो मूसा की ससुर है, अपने मुंह से कबूल किया गया।
ये है पहला वचन. This is the first scripture. The second scripture, there was a lady by name Rahab, and she says, when she saw about she heard about the parting of the Red Sea, the killing of the king of the Amorites, she said, "The Lord your God is God of heaven above and in earth beneath." Joshua chapter 2, 8 to 11, you can read it and you can know that. लिखा है कि योशुआ की किताब जो है दूसरा अध्याय 8 से 11 जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक वेश्या स्त्री था जिसका नाम था रेहाब. उन्होंने कहा, अपने मुंह से क्या कबूली किया था, उन्होंने कहा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है. उन्होंने मुझसे कबूल किया जब उन्होंने सुना कि लाल समुद्र को डिवाइड किया गया और लिखा है कि अमोरी राजा को खुदा ने नाश किया, तब उन्होंने अपने मुंह से गवाही दिया, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है. ये जोशुआ की किताब दूसरा अध्याय 8 से 11 जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये स्त्री का गवाही आपको सुनने में आएंगे. द थर्ड स्क्रिप्चर, it was in the time of prophet Elijah. When people were in two opinion, then Elijah told the people, bring one bullock, and he cut it and he placed upon a wood, and ultimately you see that the fire came from heaven and consumed the sacrifice. When all the people who stood by there, when they saw this, the fire came and consumed the sacrifice, the people confessed and said, the Lord is God, the Lord is God, in 1 King chapter 18 verse 36 to 39. अर्जुना टाइम में एलिया नबी के समय बाइबल के अंदर लिखा है, जब लोग दो ओपिनियन के अंदर थे, मतलब दो बातों की चिंता वो लोग कर रहे थे कि सच्चा खुदा कौन है, तो उस टाइम एलिया नबी ने उन लोगों से कहा कि एक बैल को ले आना और उसको अर्पण करना. जब बैल की जब होम बलि किए और लिखता है कि आकाश से जब आग आकर होम बलि को भस्म कर दिया, तब जो लोग वहां पे खड़े थे उन लोगों ने कहा गया, अपनी मुंह से कबूल किया, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है. ये बातों को पहला राजा 18वां अध्याय 36 से 39 वचन जब हम लोग पढ़ता है वहां पे इस बातों को लिखा गया. दिस इज द थर्ड स्क्रिप्चर दैट आई हैव गिवन यू रिगार्डिंग द टेस्टिमनी. ये तीसरा वचन जो दिया गया है कि लोगों की जो गवाही था उसी को मैंने बताया. फोर्थ एग्जाम्पल, there was a captain of the host of the king of Syria. Now he is not Israel, but he is a man from Syria. He is a captain of the host of the king of Syria. His name was Naaman. And when he was healed of leprosy, he confessed with his own mouth and said, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. ये जो बाइबल के अंदर लिखा है, आराम के राजा के सेनापति नामान, ये इजरायली नहीं है, ये आराम देश की एक व्यक्ति है. उनके हाथों में कुष्ठ रोग थे. जब लिखा है कि जब कुष्ठ रोग से कोड़ी था और उसी से उनकी जब चंगाई हो गए, तो उन्होंने एलिया नबी से ये कहा, बाइबल के अंदर लिखा है, जो परमेश्वर की भक्त था, तो उनसे कहा गया, समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कई परमेश्वर नहीं है. ये उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया. ये इजरायली नहीं था, ये आरामी देश के एक व्यक्ति था, उन्होंने भी कबूली किया. ये है दूसरा राजा 5वां अध्याय 15 वचन. 2 King chapter 5:15 this verse is mentioned. The fifth scripture, that is 2 King 19:19. When Hezekiah was the king of Judah, when Sennacherib came to fight against him, Hezekiah made a prayer. In that prayer he says, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only. जब हिजकिय्याह राजा, बाइबल के अंदर लिखा है, यूदा की राजा था, उन्होंने जब सेनाकरीब जो उनसे लड़ने के लिए जब आए, तो उस टाइम उन्होंने एक प्रार्थना की. उस प्रार्थना के अंदर उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है. तो पृथ्वी के सब लोग जान ले, उनकी प्रार्थना था. और उस टाइम उस प्रार्थना सुनकर खुदा ने
सेनाकरीब को हरा दिया। और ये वचन उन्होंने खुदा से विनती प्रार्थना किए थे। ये दूसरा राजा 19वां अध्याय 19 वचन में आपको ये दिखाई पड़ेंगे। The sixth scripture. Now Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Now he was also called the king of kings in Daniel chapter 2:37. He is called the king of kings because under him there were many kings in those times. And he said unto Daniel, of a truth, it is that your God is a God of gods and the Lord of kings and a revealer of secrets, seeing thou could reveal this secret. So God through Daniel revealed the secrets to King Nebuchadnezzar. That's why he acknowledged and said that your God is a God of gods. This is mentioned in Daniel chapter 2:47. जब हम डैनियल की किताब दूसरा अध्याय 47वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे नबूकदनेस्सर जो राजा था, बाइबल में लिखा है बेबीलोन के राजा था। और इन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है, इनके विषय में यह लिखा है कि वो महाराजा दी राजा है। कि दानियल की किताब दूसरा अध्याय 47 में लिखता है कि वो महाराजा दी राजा है। और उन्होंने दानियल से क्या कहा, देखो सच तो यह है कि हम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेद का खोलने वाला है, इसलिए तू ये वेद प्रकट कर पाए। तो डैनियल ने जो वेद प्रकट किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है। और ये नबूकदनेस्सर राजा ने अपने मुंह से कबूल किया। ये डैनियल की किताब दूसरा अध्याय 47 में आप जब पढ़ेंगे, ये वचन वहां पे लिखा गया। ये मैंने आपको 6वां उदाहरण बताया। द सिक्स्थ एग्जाम्पल आई शोड यू द टेस्टिमनी। द सेवेंथ एग्जाम्पल is King Darius. He was the king of Medes. In Daniel chapter 6:26, this King Darius was the king of Medes. He says, for he is the living God. सातवां उदाहरण यह है, डैनियल की किताब 6वां अध्याय 26 में बाइबल में लिखा है, दारा जो मादी का राजा था, उन्होंने कहा क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, तो युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है। इन्होंने भी कबूल किया। ये मादी का राजा था, इन्होंने भी कबूल किया। ये मैंने आपको 7वां वचन बताया। दिस इज द 7th scripture. The 8th scripture, the Samaritans who spoke to Jesus Christ, and the Samaritans said to Jesus, to Yeshua, know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So he is not the Savior of a particular people, to Samaritan, but he says the world. That is the cosmos, that is the inhabitants of the whole world. It is mentioned in John chapter 4:39 to 42. जब हम नए करार में जब आते हैं, यूहान की सुवर्तमान 4वां अध्याय 39 से 42 वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, समारियों ने, बाइबल के अंदर लिखा है, समारियों के जो लोग थे, समारियों के जो लोग थे, उन्होंने कहा क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ये जगत का उद्धार करता है का, ये कोई पर्टिकुलर लोगों का नहीं, लेकिन जगत का उद्धार करता है। ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ये बाइबल के अंदर लिखा है। ये यूहान की सुवर्तमान 4वां अध्याय 39 से 42 वचन जब पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया। तो इन लोगों ने भी अपने मुंह से कबूल किया। ये यहूदी लोग नहीं थे, बाइबल के अंदर लिखा है। ये समारिया में रहने वाले समारिय लोग जो थे, उन्होंने कहा गया ये बातों को। ये है, मैंने 8वां वचन आपको बताया। द 9th scripture is, a man came from Ethiopia and he was an eunuch. He had the copy of Isaiah with him and he was reading while going Isaiah chapter 53. And Philip came and preached to him and he wanted to be baptized then and there itself because he believed. That's why Philip asked him, do you believe? Then he himself confessed and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
लिखा है कि इट इज मेंशन इन एक्ट्स चैप्टर 8:37। तो प्रेरित की किताब 8वां अध्याय 37 में लिखा है कि खोजा, बाइबल के अंदर लिखा है, कुछ देश से आए थे। और ये खोजा जो कुछ देश से आए थे, इनको जब पूछा गया, क्योंकि इनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेने की बहुत बड़ी इच्छा था, क्योंकि परमेश्वर के दास फिलिप ने उनको प्रचार किए थे और कहा कि जो खुदा को आप इथियोपिया से ढूंढते आए वो यीशु मसीह है। और जब उन्होंने विश्वास किया तो उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया और कहा गया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने मुंह से कबूल किया और जब इन्होंने कबूल किया तब उनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्म लेता है तो ही तुम्हारी पाप की क्षमा है। So here you see that this Ethiopian man was baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And these are the 9 scriptures that I've showed you, that these are the testimony of different people in different time. They spoke and said he is the God of heaven and he is the God of the earth. तो ये 9 लोगों ने अलग अलग समय में रहते थे, अलग अलग देश से थे। इन सभी लोगों ने कबूल किया कि खुदावंद यीशु मसीह वो आकाश का भी परमेश्वर है, धरती का भी परमेश्वर है, जगत का भी परमेश्वर है। और बहुत से लोगों ने जो कबूल किया, तो आज आपको भी कबूली करने के लिए वक्त है। इसलिए इस वचन के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे और इसलिए इस बातों को आप अच्छे से समझ लेना। तो ये मैंने यहाँ पे 9 वचन जो बताया, ताकि उसी के द्वारा खुदा बाइबल के अंदर लिखा है, इस गवाहियों के द्वारा आपके जीवन के अंदर भी एक गवाही है। तो हमने अभी 5वां और 6वां पॉइंट हमने कंप्लीट किया। हम अभी 7वां पॉइंट में जाएंगे। वी हैव कंप्लीटेड द 5th एंड द 6th पॉइंट। द 5th वाज हाउ टू ऑब्टेन सैल्वेशन, द 6th वाज द टेस्टिमनी ऑफ ट्रू गॉड। 5वां जो पॉइंट हमने ये देखा था कि उद्धार हम कैसे प्राप्त करें, और 6वां चीज हमने देखा कि सच्चा खुदा के गवाही। ये 2 पॉइंट हमने आज देखे। अब आप 7वां पॉइंट में आएंगे। विल कम टू द 7th पॉइंट। द 7th point is God's rule book. Now sometimes you may hear and believe, but sometimes you can read and believe. Whatever way God inspires you. So that's why today I want to give you the 7th point is God's rule book. God has given a rule book so that you may follow that rule, so that the time God has given us to live on the earth, that is 70 or 80 years, you may be able to live and enjoy the life God has given through faith in Yeshua the Messiah. Therefore, God's rule book, the first scripture is in Isaiah 34:16 says, "Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want or mate. For my mouth it has commanded, and his spirit it has gathered them." So seek out of the book of the Lord. Now, in Isaiah also it is also said, here a little, there a little. So these little things are here and there. The Spirit, which is the Holy Spirit, the Ruach Kodesh, Bible के अंदर लिखा है, it has gathered them. So the Spirit will gather the scriptures and give it to you, inspire you, make you understand. That's why you got to keep reading the Word. And when you read, God will inspire, give you good revelations, understanding. That's why you have to keep reading. That's why here this scripture says, "Seek ye out of the book of the Lord and read." यशायाह की किताब 34वां अध्याय 16 वचन में लिखा है कि यहोवा की पुस्तक ढूंढकर पढ़ो, और कोई पुस्तक नहीं। ये पुस्तक जब हम ढूंढकर पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, उसकी आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। जो भी वचन इधर उधर सब लिखा है, उसकी आत्मा रुआ खोदेश वो आपको क्या करेंगे, इकट्ठा करके देंगे। तो आपको अपने दिमाग इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। खुदा के ऊपर भरोसा रखना, उसके वचन पढ़ते रहना, वो आपको सिखाएंगे। क्योंकि जितने भी लोग थे, ज्यादा भी आप देखेंगे बाइबल के अंदर सब अनपढ़ लोग थे। इन सभी लोगों ने खुदा के वचन पढ़े और खुदा ने उनको समझ दिए, उनको प्रकाशित किए। और इसलिए आज भी हमें भी ये रूल बुक इसलिए दिया है, ये नियम की किताब है। इस नियम की किताब को हमें
बार बार पढ़ना है, इसलिए लिखा है योआ की पुस्तक ढूंढकर पढ़ो। इसको अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो गॉड जरूर आशीष करेंगे। In John chapter 5:39 also says, search the scripture, for in them you think you have eternal life, they will testify of me। नई करार के अंदर यूहान के शुभवर्तमान 5वां अध्याय 39 में लिखता है, हम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। तो इस पवित्र शास्त्र को आपको क्या करना है? ढूंढना है। ढूंढेंगे तो उसी के विषय में लिखा है, उसी के समझ को खुलाएंगे और आपके अंदर जो भी अलग अलग विचार है उसको खुदा सुधार सकता है और सच्चे वचन की समझ दे सकता है। यह है पहला वचन जो हम लोग ने देखा गया। खुदा के नियम की किताब जो दिया गया, इसको हमें बार बार पढ़ना है, जब जब भी समय मिलता है इसको पढ़ना है ताकि हमारी समझ बढ़ सकता है। सेकेंड स्क्रिप्चर, जीसस क्राइस्ट व्हेन ही स्पोक टू टू पीपल ऑन द रोड टू एमॉस, they were seriously talking about the cross of Calvary and all that has happened there, and you see in the scriptures Jesus Christ joined them. So when you read Luke chapter 24 verse 1, 13, 18, 27, all these scriptures when you read it, you see that Jesus Christ joined them and he started expounding to them the Bible from the beginning at Moses. When he says beginning at Moses, that is the first 5 books of Moses, which is called Torah. Then he says all the prophets, that is the major prophets and the minor prophets. Now these prophets, the book of prophets, they are called in Hebrew Nevim, and Psalms is called in Hebrew Ketuim. Now Torah, Nevim and Ketuim, from these 3 books he made these people understand. Though here he is making them understand from the book of the prophets and the book of Moses. लूका की किताब 24वां अध्याय, पहला वचन, 13वां वचन, 18वां वचन और 27वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस किताब के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे खुदावन यीशु मसीह एमोस नामक गांव में 2 लोग जा रहे थे। उन लोगों को खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल से मतलब मूसा की किताब से, मतलब मूसा की किताब, मूसा मतलब बाइबल की पहला 5 किताब से उन लोगों को काफी समय समझाया और भविष्यवक्ताओं की किताब से भी बाइबल में लिखा है, उनको भी समझाया। लिखा है कि अपने विषय में जो भी लिखी बातों का अर्थ जो है उन्हें समझा दिया। तो वचन से अर्थ समझाया इन 2 व्यक्ति को। अभी देखो खुदावन यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, 2 व्यक्ति के लिए उन्होंने काफी समय लेकर खुदा के पवित्र कलाम को उनको समझा रहा है। उनका विश्वास था, लेकिन वचन की कमी थे, वो कमी को खुदावन यीशु मसीह ने पूरा किया और इसलिए यहां पे इन 2 व्यक्ति को समझाया। इसलिए खुदा ने कहा जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से मिले वहां पे मैं हूं। तो 2 व्यक्ति को खुदा ने इसलिए बताया क्योंकि वो दोनों व्यक्ति जब रास्ते में चल रहे थे और कोई विषय के ऊपर वो बात नहीं कर रहे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो भी घटना हो गई उसी के विषय में वो बात करते। इसलिए यीशु मसीह उनके साथ आकर उन्हें और भी विस्तार से वचन को समझाया। Why did Jesus Christ join these 2 people? Because they were not talking anything else. They were not talking any worldly things or anything of the world, but they were seriously talking about the cross, all that has happened. That's where Jesus Christ joined them and explained to them the scriptures, and Bible says their heart burned when he spoke to them. इसलिए आज ये मैंने दूसरा वचन आपको बताया। Second scripture I showed you. The third scripture in Luke chapter 24, 44 and 45, he spoke to his disciples, and Bible says he opened their understanding through the law of Moses. When he says law of Moses, again it is the first 5 books of Moses, that is called the Torah, and in the prophets, that is major prophets, minor prophets, that is called Nevim, and from the book of Psalms, that is called Ketuim. Concerning me, he talked to the disciples also. He made them understand through all the Old Testament. He made them understand. लूका की किताब जब हम लोग 24वां अध्याय में आएंगे
उसका 44 और 45 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, और वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा ने अपने 11 चेले को, बाइबल के अंदर लिखा है मूसा की व्यवस्था मतलब वही 5 किताब, जो पहला किताब है जिसको तोरा बोलते हैं, वो 5 किताब से उनको समझाते हैं। उसके बाद नबियों की किताब से या भविष्यवक्ताओं की किताब से, जो बाइबल के अंदर लिखा है, जो इब्रानी भाषा में नेबी, और भजन संहिता से बाइबल के अंदर लिखा है, इस सब पुस्तकों में से लिखी हुई बातों के बारे में उनको बताया गया और उन शिष्यों को भी समझाया, और कोई किताब से नहीं, बाइबल से उनको समझाया। इसलिए आज हम भी किसी को अगर कोई बात समझाते तो वचन से हम लोग समझाए, बाइबल से समझाए, और इसलिए हमको पहले इस वचन को अच्छे से पढ़ना है, जानना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शिष्यों को समझाया। यह तीसरा उदाहरण मैंने बताया। द फोर्थ स्क्रिप्चर, पॉल हैड वन डे मीटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री when he was going for the last testimony to Caesar, and after that he had one day meeting, and he says he expounded to all the Jewish people, and he showed them through the law of Moses, that is the book of Torah, again the first 5 books of Moses. Here Paul is doing that, and also from the book of prophets, that is all the major minor prophets of the Old Testament. In Acts chapter 28 verse 23, you will see that Paul also made people understand. So if Jesus Christ made people understand through the scriptures, if Paul made people understand, all the apostles made people understand through the scriptures, then it is our duty also, we should also make people understand through the scriptures. तो इसलिए यहाँ पे प्रेरित की किताब 28वां अध्याय 23 में पॉल ने एक दिन की मीटिंग आयोजित किए थे, और सब यहूदियों को उन्होंने जब बुलाकर उनको बाइबल में लिखा है मूसा की व्यवस्था से, जब लिखता है कि मूसा की व्यवस्था या मूसा मतलब पहले 5 किताब से, और लिखता है कि भविष्यवक्ताओं की किताब से, उसमें छोटा भविष्यवक्ता है, बड़ा भविष्यवक्ता है, दोनों भी, उन सभी किताबों से बाइबल के अंदर लिखा है पॉल ने उस एक दिन की जो मीटिंग दे उन सभीयों को वचन से समझाया। तो अगर खुदा यीशु मसीह ने वचन से समझाया, बाइबल के अंदर कहा कि जितने भी प्रेरित थे, प्रेरितों ने वचन से समझाए, तो आज खुदा हमसे भी कहता है कि आज हम भी खुदा के पवित्र कलाम से लोगों को समझाए, ताकि लोगों के जीवन के अंदर आशीष आए। वचन से उन्हें समझाए, वचन के बाद कोई चीज ना बताना, जो वचन में उसी को ही बताना, क्योंकि आज बहुत से रिवाज है, बहुत से दुनिया की नियम है, उसी को ना बताए, हम वचन को उन्हें पढ़कर समझाए। हर बार आप देखेंगे लोग वचन खोलकर लोगों को समझाए, वही चीज आज हमें भी करना है, ताकि ये जब हम करेंगे तो जुना करार और नई करार दोनों जो खुदा के नियम की किताब है उसके द्वारा परमेश्वर की जो भी इच्छा है, उसकी जो प्लान पर्पस जो है, उसी को हम लोगों को समझाए, ताकि गॉड तुम्हें आशीष कर सके। और इसी के द्वारा आज हम इस जो सबका प्रभु है, ये मैसेज को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे। जो सेकेंड पार्ट है इसको हम समाप्त कर रहे। वी आर फिनिशिंग हियर विद द 7 पॉइंट्स। वी आर फिनिशिंग द मैसेज ऑन लॉर्ड ऑफ ऑल। This is the second part. The first part we saw last time, and today we have seen the second part, 3 things, and we are going to complete this message. And therefore, I request you that you always read the Bible, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thy house. For Bible says in Acts chapter 2:38, it says, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, that is the Jewish people, and to your children, that is again the Jewish people, and to all that are afar off, that is we Gentiles, whom the Lord will call. So if your God has called you, believe what the word says, and through this message, God may bless you and keep you by the great word. आज हमने 3 पॉइंट जो देखे थे, उसी के द्वारा आज इस मैसेज को हम यहाँ पे जो दूसरा भाग है, आज हम उसको समाप्त कर रहे हैं बाइबल स्टडी के अंदर। और
जो भी हमने सारी बातों को देखे, आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है पश्चाताप करो। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिले। और लिखता है कि ये जो प्रतिज्ञा है तुम्हारे लिए है, मतलब यहूदियों के लिए था, उनकी बच्चों के लिए थे, और जो लंबे थे वो है हम सभी लोगों के लिए भी दिया हुआ वचन है, जिसको खुदा बुलाता है उनके लिए। तो यदि खुदा ने आपको भी अगर बुलाए तो आप इस वचन के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि वो ही उद्धार करता है। आज मैंने जो 7 पॉइंट जो आपको शुरू से जो बताया गया कि वो सबका प्रभु है, और मैंने ये भी बताया कि दूसरा पॉइंट ये था उनकी मनसा क्या है, उनकी इच्छा क्या है। तीसरा हमने बताया कि वो एक व्यक्ति है, कोई चीज नहीं है। चौथा पॉइंट हमने देखा कि सबने पाप किया। आज हमने देखा पांचवा चीज कि उद्धार कैसे हम प्राप्त करें। छठवां चीज हमने सब लोगों की गवाही को भी हमने देखे, और आखिरी में खुदा के नियम की किताब के विषय में भी हमने देखे, ताकि इस 7 पॉइंट के द्वारा खुदावन आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। और आपने इस बाइबल स्टडी के अंदर भाग लिया, इसलिए मैं चर्च की तरफ से आप सबों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप ऐसे इस वीडियो को देखते रहे, ताकि गॉड तुम्हें आशीष करे, आपकी समझ को खोले, और जो भी हमारी गलतियां हैं उसे खुदा हमें सुधारे, और उसके करीब हम आए, और उसकी नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।